Welcome students, welcome to online class conducted by TIT Convent School, Shivina, and I am your new physics teacher. Today we are going to discuss the first chapter of our physics, motion in a straight line. ठीक है? तो आज हम motion in a straight line पढ़ेंगे. First of all we focus on these topics. आज हम ये topics को clear करेंगे. तो सबसे पहला क्या होता है कि motion क्या होता है? सबसे पहले मोशन का डिफिनेशन ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं. अब मोशन कितने टाइप्स होते हैं? दो तरीके के मोशन होते हैं. एक क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करे. जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये अगर एक सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल करता है तो अगले एक सेकंड में भी क्या होगा? 10 मीटर ट्रेवल करेगा. तो ये कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है. अब क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है? सेम उसका अपोजिट. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस ना ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेंगे. ठीक है. अब क्या होता है कि आपके उसमें बहुत बार आपके सब्जेक्ट में रेफरेंस पॉइंट आएगा या फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा. ये क्या होता है? तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट मतलब होता है कि जो तीन एक्सेस हमारे जो रहते हैं एक्स वाई जेड, उसका जो मीटिंग पॉइंट होता है, जो ये ओरिजिन होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, ये होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट. अब रेफरेंस पॉइंट होता है, अब ये कई जगह यूज होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि बहुत सारे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें हम एज अ ऑब्जर्वर यूज होते हैं. तो ऑब्जर्वर क्या होता है कि क्या बोलते हैं वो उसको हम रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट को डील करता है. अब उसके बाद नेक्स्ट चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक एग्जांपल दूंगा आपको समझा. कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जैसे कि मान लीजिए मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ. ट्रेन में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और सामने बच्चा एक बॉल से खेल रहा है. ठीक है, बॉल को जैसे उछाल रहा है इस तरीके से ऐसे. अब ट्रेन में मैं बैठा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि वो जो बच्चा है वो बॉल का कौन सा मोशन देख रहा होगा? पैराबोलिक दिख रहा होगा. लेकिन जो बाहर बैठा है, जो मतलब कि ट्रेन में नहीं है, जो ट्रेन के बाहर बैठा जो स्टैंड है बाहर में, उसको क्या लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है. तो इसमें फर्क कहां पता चला? फर्क ये आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क है. मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था. मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा था और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ था. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी बहुत फर्क पड़ता है. जैसे मैंने क्या कहा, ये ट्रेन है, मान लीजिए एक गाड़ी है जिसमें मैं खड़ा हूं. एक बच्चा है यहाँ पर जो कि बॉल से खेल रहा है, वो ऊपर नीचे कर रहा है, बॉल को ऊपर नीचे कर रहा है. और एक और आदमी है जो कि ग्राउंड पे स्थित. तो ये जो मोशन है ये मुझे अलग तरीके से मोशन दिखाएगा और इस ऑब्जर्वर के लिए अलग तरीके से. मतलब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है. तो इसके अकॉर्डिंग ये अलग वर्क कर रहा है और ये इसके अकॉर्डिंग ये अलग वर्क कर रहा है. तो ये डिफरेंस है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लास में आने से पहले कि जो भी मैं ये बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. जो मेन क्या बोलते हैं आपका जो नोट्स रहेंगे वो मैं गूगल क्लासरूम में डाउनलोड करूंगा. अगर आप गूगल क्लासरूम में नहीं है तो प्लीज उसमें एनरोल कर लीजिए और पूरे जो भी नोट्स होंगे, जो भी यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, सबके नोट्स उसमें मिलेंगे और वो आपके क्लास वर्क में लिखे होने चाहिए. ठीक है, अगर इसमें क्या बोलते कोई भी डाउट होगा आपके इस क्लास में तो आप क्या करेंगे, आप क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं उसको वो करेंगे और पूछेंगे. मैं उसको कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में उसको आपको सॉल्व कर दूं. ठीक है, उसको बता के. अब क्या होता है, अब दूसरा चीज क्या होता है डिस्टेंस ऑफ पाथ. डिस्टेंस ऑफ पाथ है सेम चीज होता है, आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? अगर मुझे यहां से इस पोजीशन पे जाना है, ठीक है, तो मैं ऐसे जा सकता हूं, इस रास्ते जा सकता हूं, इस रास्ते पे जा सकता हूं, इस रास्ते पे जा सकता हूं. तो अब क्या होता है डिस्टेंस मतलब कि कितना ट्रेवल हुआ, कितना डिस्टेंस है. ये कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं. ठीक है, ये होता है हमारा डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो ये जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा 2 पॉइंट्स. तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या फिर बराबर रहेगा. ठीक है,
वो उससे छोटा नहीं हो सकता, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या होता है, यहां से एक चीज निकलता है हमारा कि वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में सबसे पहली बात क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और स्पीड क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होगी स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये होती है स्पीड और ये होती है वेलोसिटी। तो मेन बात यह है कि वेलोसिटी क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी। किसके कारण वेक्टर क्वांटिटी? इस कारण से। ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट का होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्पीड क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आता है, जैसे कि वेलोसिटी और स्पीड में एक चीज होता है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पर क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी को समझने के तरीके बताता हूं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई कार मान लीजिए ट्रेवल कर रही है, यहां से ट्रेवल की 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर ये नेक्स्ट 2 सेकंड में 25 मीटर ट्रेवल की, फिर ये नेक्स्ट जानते हैं 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल की, ये यहां पर पहुंची। अब क्या होता है, वेलोसिटी क्या होगा, जो हमारा जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये टोटल 5 + 25 + 10, तो ये वेलोसिटी को देखेंगे कि जितना ट्रेवल किया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और जितना टाइम लगा है, टोटल टाइम। ठीक है, अब क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट में यहां पर क्या हो गया, 10 + 25 + 5 अपॉन 1 सेकंड। टाइम कितने लगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड और 1 सेकंड, मतलब कि 4 सेकंड लगा। तो ये हमारा आ जाएगा 40/4, मतलब 10 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी हो गया। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। मैंने वहां पर मीटर पर सेकंड क्यों लिखा? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो वो कैसे निकला? मैंने अपने आप पर ही निकाला। हमें पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर होता है? मीटर में। दूरी को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम क्या होता है, टाइम को हम लोग सेकंड में करते हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने मीटर पर सेकंड लिखा। स्पीड का भी सेम होगा, जो यूनिट होगा स्पीड का वो भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। अब एक चीज और आता है, ऐसे मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं। एक चीज और आता है कि आपका डायमेंशनल फॉर्मूला जो आता है वो इस यहीं से निकलता है। कैसे निकलता है, देखिए, मीटर पर सेकंड है इसका, वेलोसिटी का निकलेगा, क्या निकलेगा, मीटर पे क्या होता है, एल, और टाइम t-1 और m 0। इस तरीके से निकलता है। t-1 क्या होगा, क्योंकि t जो सेकंड है, टाइम वो नीचे है, इसको ऊपर लेके तो -1, और m क्या है, m का कुछ इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। m क्या है, मास पर डिपेंड है 0, और m 1। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी आता है, वो बहुत बार पूछा जाता है। ये सब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एक नंबर में एग्जाम में। ठीक है, तो अब ये वेलोसिटी में बता दिया, यहीं पर मैं आपको स्पीड बता देता हूं। स्पीड हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेम कंसेप्ट यूज होगा, जैसे कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग टोटल टाइम, उसके अकॉर्डिंग आपका स्पीड निकलता है। ठीक है, अब क्या आती है, एक चीज और आती है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग मतलब आप समझ सकते हैं कि जो उसी पल का हो, मतलब उसी पल मतलब कि जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ इस स्पीड से, मान लीजिए कोई भी स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूँ, और ये क्या होती है, कुछ समय बाद यहाँ इस पोजीशन में मेरी वेलोसिटी कितनी है, मतलब t = t टाइम पे, मान लीजिए t टाइम पे मेरी वेलोसिटी कितनी है, वो मैं कैसे फाइंड करूँ, मतलब उसी क्षण करती है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, वेलोसिटी = होता है आपका लिमिट t → 0 del x अपॉन del t। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। del x क्या है आपका,
जो डेल एक्स है ये क्या है x2 माइनस x1, ये बस एक वो है मतलब कि कोऑर्डिनेट सबका डिस्प्लेसमेंट है। मैं एक बार और उसको डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट दिखाता हूं यहां से आपको ये बता के कोई बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है इस लाइन से इस लाइन तक, तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा x2, तो ये कितना ट्रेवल की है, ये कितना ट्रेवल की है आपका, तो वो कितने टाइम में ट्रेवल की है, वो डेल्टा टी हो जाएगा मेरा t2 माइनस t1। अब इधर ट्रेवल की तो यही है डेल एक्स अपॉन डेल मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ही है। अब अगर लिमिट लग जाता है और अगर उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी करते हैं, उसको लिमिट लगाते हैं तो उसका क्या होता है, उसी पल के लिए जब होता है तो उसको हम करते हैं एकदम स्मॉल में dx अपॉन dt, मतलब उसका डिफरेंशिएट करना पड़ जाता है उस पल के लिए। अगर कोई इक्वेशन दिया हो, कोई मतलब कि कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है और तो वो मूव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन को अगर मेरे को एक उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए लाना है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारी होती है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमारे स्टैंडर्ड होता है। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक चीज एक्सेलरेशन करने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। ठीक है, एक चीज और बताता हूं, देखिए ये टाइम है, ये वेलोसिटी। ग्राफ से कभी घबराना है, ग्राफ बहुत सिंपल होते हैं। ग्राफ में कई बच्चे लोग क्या करते हैं, ग्राफ को देख के डर जाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता अगर समझा जाए तो। ग्राफ ये वेलोसिटी है मान लीजिए, ये वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का है, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये ग्राफ का वो मीनिंग अगर वेलोसिटी के ऊपर है। अभी और आएगा क्वेश्चन वेलोसिटी इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, तो मैं और क्लियर बताऊंगा। इसको बस मैं इसलिए बता रहा हूं कि घबराना नहीं है, ग्राफ में होता क्या है। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे फिजिक्स के अनुसार। एक्सेलरेशन मतलब होता है आपका, एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, मतलब वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो एक्सेलरेशन देखिए, वेलोसिटी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव हो सकती है एक्चुअली अगर उसका डायरेक्शन अपोजिट होता हो, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन क्या होती है आपका, अगर एक्सेलरेशन मोस्टली हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन अगर जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना तो उसको रिटार्डेशन भी होता है। तो कई जगह आपको रिटार्डेशन अगर यूज हुआ होगा तो आपको घबराना नहीं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है एक्सेलरेशन, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या फिर इसका ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये तो बहुत सिंपल लग रहा है। हाँ, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, अब देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट सेकंड, मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा सेम। अब देखो, अब इसका तो ये हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मीटर मतलब देखो m तो 0 हो जाएगा क्योंकि मास का कोई यहाँ पर रोल है नहीं है। मीटर है, मीटर क्या होता है, लेंथ, तो लेंथ का 1 है। सेकंड क्या है, टाइम का है, और नीचे क्या है, स्क्वायर है, ऊपर जाके -2 है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपल है, ये भी आ सकता है, ऐसा बिल्कुल आता है 100%, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज मैं वो बता देता हूँ बस एक ग्राफ करके, और कि ग्राफ में जैसे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये देखो कैसे होता है, फॉर्मूला याद रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये वेलोसिटी, ये टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ये ग्राफ। अब मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल, मतलब t1 पे, ये जैसे कि 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, मतलब कि बराबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है इस सिचुएशन में, मतलब कि एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, बढ़ रही है ना, घट रही है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म है वेलोसिटी, अगर मैं बोलूं तो। अब दूसरा क्या होगा कि
पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा ये बताइए, टाइम और वेलोसिटी, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होना चाहिए आप बताइए, जब ये v2 बढ़ते जाएगा v1 के मतलब रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब कि पहले वो कम था, फिर बढ़ता है बढ़ते जा रहा है, मतलब जो ग्राफ है वो उसकी बढ़ते जा रही है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ, ठीक है। इसमें एक्सप्रेशन क्या हो रहा है पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि जैसे ये मान लीजिए मैं यहां पर कर रहा हूं, मतलब कि मैं ये दो पॉइंट में देख रहा हूं, ये पहला पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये v1 देखो v1 है और ये v2 है, मतलब ये v2 तो बड़ा है ना v1 से, तो इसमें एक्सप्रेशन क्या होगा इंक्रीज होगा मान लेते, चलो ठीक है। अब एक और केस ले लेता हूं मैं, मतलब मान लेता हूं इसको v1 मान लेता हूं और यहां पर v2 को ले लेता हूं, तो इसमें भी बढ़ रहा है वेलोसिटी, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी बार-बार बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ। नेगेटिव एक्सेलरेशन ग्राफ कैसे बनेगा, से उसका उल्टा, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी। तो हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारा जो वो होगा, जो उसका एक्सेलरेशन होगा उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा घटते जाएगा, नेगेटिव होते जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो कैसे, यहाँ पे कोई रिटार्डेशन है जो तो वेलोसिटी बढ़ रही है, सेकंड वेलोसिटी कम, तो क्या होगी इसकी वेलोसिटी कम होते जा रही है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है नेगेटिव होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, नेगेटिव इक्वल कम होते जा रहा है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब क्या होता है इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में आज के क्लास में नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ किससे बनते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही बनते हैं मोस्टली। तो ये तो हमारा था बेसिक्स इसलिए मैं पढ़ाया क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को डील करना है, उसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे। आज के क्लास के इतने रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन और इसके ऊपर मैं एक या दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।